और हीलियोस के फाउंडर समीर अरोड़ा। समीर जी वैसे सिंगापुर बेस्ड हैं लेकिन मुंबई आए हैं, और मुंबई स्पेसिफिकली आप सिर्फ हमारे साथ इंटरव्यू करने के लिए हमारे स्टूडियो में आए। समीर जी, सबसे पहले तो उसके लिए आपका थैंक यू बहुत वेरी बहुत मच। दिल से शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच जी। तो इस बार आप इंडिया आए, कुछ फ़र्क नज़र आया पिछली बार के मुकाबले, या फिर ये सब वो कुछ वही मुझे है? नहीं आता क्योंकि मैं हर महीने आता हूँ, तो इसलिए मुझे मंथ टू मंथ वैसे फ़र्क नहीं आता। लास्ट वीक दिल्ली में बड़ी बारिश थी और बॉम्बे में डर था कि बारिश होगी तो ज़ीरो हो गई। नहीं, बट वैसे कोई ऐसा है क्योंकि आई कम सो फ्रीक्वेंटली, इतना हाँ, कोई हाँ। फ़र्क नहीं। ओके, बट समीर सर, मार्केट को लेकर इस समय क्या लग रहा है? क्योंकि पिछले महीने तक लग रहा था कि वो मार्च जो था वो एक बुरा सपना था, सब कुछ ठीक हो गया था अप्रैल में, और इनफैक्ट मई जून में तो पोर्टफोलियो में भी अच्छे रिपेयर हुए थे, काफ़ी शानदार रैली आई थी। लेकिन ये जो फिर वापस वेस्ट एशिया में थोड़ी सी ये वॉर भड़की है, क्या ये वापस सेंटिमेंट खराब करेगी मार्केट तो का? ये 2 दिन से स्टोरी चेंज हो गई, वरना 2 दिन पहले तक तो सब बढ़िया चल रहा था। लेकिन अब यही कह सकते हैं कि अगर उसी न्यूज़ पे फिर से वॉर होए, फिर से भी लड़ाई हो, तो सेम इम्पैक्ट नहीं होगा जो पिछली बार हुआ। बिकॉज़ लोगों को समझ आ जाती है कि ये हफ्ते महीने में फिर रुक जाएगी, फिर वो मार्केट बढ़ जाएगी, फिर मैं इतना स्ट्रेस क्यों लूँ? बिकॉज़ आपको सेकंड टाइम उसी न्यूज़ पे उतनी नेगेटिविटी नहीं होती। बट द फैक्ट कि आप हम चल पड़े थे, एफआई फ्लोज पॉजिटिव हो गए थे, करेंसी स्टेबल हो गई थी, अब वो बीच में फिर एक राउंड ऑफ धक्का तो हो गया है 2 दिन से। बट जो रिस्क था, जो मार्च के लोस थे, वो लग रहा है कि अब बचे वही नहीं। मुझे लग रहा है कि अब वो नहीं होगा क्योंकि वो फर्स्ट टाइम यू आर शॉक्ड। अब उसी न्यूज़ को बार-बार करो एंड यू आल्सो ब्रॉडली नो कि एक्चुअली प्रेसिडेंट ट्रम्प नहीं चाहते थे बहुत सीरियस हाँ, लड़ाई। हाँ, लेकिन अभी हमने तो सोचा था कि अब सब सेटल हो गया जब उन्होंने ये एग्रीमेंट टाइप जो भी ड्राफ्ट हाँ, साइन हाँ, किया। हाँ, लेकिन दैट आल्सो शोज कि ईरान के लोग भी इजीली एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं उन टर्म्स को, तो हाँ। लेकिन स्टिल आई वुड थिंक कैन नॉट बी एज बैड एज मार्च। तो बट ये रिस्क है अभी भी मार्केट के लिए। अब तो हो गया है, 2 दिन पहले हम कहते हैं अब खत्म हो गई कहानी, तो अब हाँ, कैसे कहे कि नहीं हाँ, है। हाँ, हाँ, Yes, हाँ। अभी तो बड़ी अच्छी सीरियस लड़ाई हो रही है। हम्म। अच्छी नहीं मतलब गंदी वाली सीरियस लड़ाई हो रही है। बिल्कुल गंदे वाली सीरियस लड़ाई हो रही है। और इसकी वजह से जो ये कमोडिटीज में जो मूव्स आ रहे हैं, डॉलर में जो मूव आ रहे हैं, एक लग रहा था कि एफआई की सेलिंग थोड़ी सी खत्म हुई है, लेकिन फिर वो डेटा थोड़ा गड़बड़ा सर गया। I'm saying ये 2 दिन से फिर कंफ्यूजन हो गया बिकॉज ऑल द पैरामीटर्स जो हम कहते हाँ। कि एफआई फ्लोज पॉजिटिव हो गए हैं, जुलाई में पॉजिटिव हैं अभी भी शायद, और करेंसी स्टेबल हो गई थी, जबकि डॉलर बाकी करेंसीज के अगेंस्ट स्ट्रांग हो रहा था। हमारे ऑयल गिर गया था, तो प्रॉब्लम हम तो बातें हो रही थी पेपर्स में कि अब ये ऑयल का फिर से प्राइस कट करेंगे, अब वो सब कहानियां अब हैव बीन पुट असाइड। बट मुझे लगता है कि मार्केट इम्पैक्ट ओनली बिकॉज वो बार बार देख के लोग थोड़े वो हो जाते हैं कि नहीं, बिकॉज वेरी रिसेंटली हमने ऐसे सोचा था, नहीं हुआ था, एंड बिकॉज बार बार वो प्रेसिडेंट ट्रम्प भी स्ट्रेस करते हैं, या लगता है उनकी बातों से और उनके ट्वीट से कि दिल से इतनी लड़ाई नहीं कर रहे हैं, तो फिर लगता है 5-10 दिन में कोई काम हो जाएगा, फिर लोग इसलिए लोग वेट करेंगे अब। वेट करेंगे। बट स्लो मतलब वेट करना भी नेगेटिव होता है ना हमारे लिए, तो कि भाई एफआईआर आ रहे थे पहले दिनों बाद फिर सब अटक जाएं। अच्छा समीर सर, आप 30-35 साल का आपका करियर रहा है। इसी के बीच में होगा। हाँ, है ना। तो नहीं, 24 साल तो मुझे हो गए और तब से मैं आपको देख ही रहा हूँ। तो कुछ से ना, मार्केट रोज हर बार कुछ ना कुछ नया सिखाता है। इस बार कुछ नया सीखने को मिला क्या? इस बार का मतलब है लास्ट 2 इयर्स में, लास्ट 2 इयर्स में। सपोज हाँ, 1 ईयर में हाँ, जब मार्केट गिरी है, हाँ, हाँ, तो ये लगा कि आदमी को दुखी होने के लिए बड़े सारे रीजंस नहीं चाहिए होते। फॉर एग्जाम्पल, नॉट कि न्यू सीखा, बट आई एम जस्ट थिंकिंग, तो पहले 20 में मार्केट बड़ी अच्छी थी, 21 में अच्छी थी, 22 में जीरो थी, 23 में अच्छी थी, 24 में अच्छी थी, 25-26 में ज़्यादा खराब नहीं थी, तो ओवरऑल इट वाज ओके। चली नहीं लेकिन थी। क्योंकि कोरिया ताइवान बढ़ गए, फिर सबके हार्ट बर्न हो गए, सब दुखी हो गए, सब गालियां देने लग गए कि ये खराब है, वो खराब है, कोई कहता है इन्वेस्टमेंट नहीं करते, कोई कहता है सड़क नहीं बनाती तो कहने का मतलब है कि लोगों को दुखी होने के लिए बड़ी जल्दी रीजन मिल जाते हैं। मैं क्योंकि सैजिटेरियन हूँ, मैं खुश रहने की कोशिश करता हूँ, तो मैं कहता हूँ लोग भी ये सीखें। मैं तो ये सीखा कि लोग कैसे दुखी होते हैं, बिकॉज लोग इस बात पे नाराज हो गए कि कोरिया ताइवान बहुत बढ़ गया, जिसमें आपने जिंदगी में इन्वेस्ट नहीं करना था, लेकिन हमें अगर क्यों नहीं बताया गया। आपको पता है सोशल मीडिया में कि एक्टिव मैनेजर्स ने हमें तो बोला ही नहीं कि इंटरनेशनल इन्वेस्टिंग करनी चाहिए, तो मैं उनको बोलता हूँ जैसे अब मैं मेरी फ्रूट उसकी चाट की दुकान हो,
कोई मेरे पास आए, मैं कहूँ नहीं जी आप फ्रूट खाएं दूसरी जगह जाके, हम तो अपनी दुकान बोलेंगे कि अच्छी है कि नहीं ये बात है। तो ऐसी ऐसी बातें होती है, नॉट सो मच कि सीखा क्या, बट दिस इज द क्या कहते हैं, जो देखा कि कैसे हो रहा है। सीखने में अगर आप कहें कि स्टॉक मार्केट में क्या सीखा, तो आप कह सकते हैं, जो मैंने अपनी तरफ से इतना बड़ा सीख नहीं गिनता, कि जो टॉप की भी कंपनीज होती हैं किसी ज़माने की, वो अगले ज़माने में हम शॉर्ट करके उतना ही खुश होते हैं जितने हम पहले ज़माने में लॉन्ग करके खुश होते थे उन्हीं कंपनीज को। आप समझ गए हो कौन सी समझ कंपनी गया हूँ, मैं उस पर आ रहा हूँ। तो उसमें मेरा कहने का मतलब है कि इसमें अब सीख रही है, बट इट इज जस्ट द वे ऑफ ग्रोइंग अप इन लाइफ। नहीं, लेकिन उससे पहले एक बात बताइए, ये सेजिटेरियन वाली क्या बात हुई? बाकी मैं एक्वेरियन हूँ, मैं भी आप भी खुश रहते हो? मैं भी खुश रहता मेरे को तो किसी ने बोला कि सैजिटेरियन बड़े खुश रहते हैं, तो मैं इस बात से खुश हो गया था। नहीं नहीं, मैं भी बहुत खुश रहता हूँ। अच्छा, वैसे very लाइफ good। में खुशी रहना हाँ, चाहिए ना, exactly। क्योंकि जैसे आपने बोला दुखी होने के लिए तो फिर कोई ना कोई सॉरी आप जरा ढूंढ- दूसरी मार्केट बढ़ के दुखी हो जाओ। हाँ। अच्छा, एक ना, सिंस आपने बात की, आपको काफी लोग कहते हैं एज ए कॉन्ट्रेरियन, आप अग्री करते हैं उससे? नहीं नहीं, मैं नहीं करता। क्योंकि मैं बताऊं क्यों, क्योंकि जब आपने पेटीएम लिया था कोई लेने को तैयार नहीं था। पेटीएम का था, correct। है ना? वैसे तो Zomato भी जोमेटो हाँ। जोमेटो और पेटीएम जब आपने लिए थे तब कोई लेने को तैयार नहीं था। आईटी पर जब आपने जीरो एक किया। जीरो का व्यू लिया, तब जिसमें आपने पहले बहुत पैसा बनाया था, तो ये बड़ी कॉल्स आपने जब ली तो उस समय बहुत लोगों ने कहा होगा कि समीर क्या कर रहे हो। वो तो उन्होंने पेटीएम में बोला और जोमेटो में बोला, आईटी में भी बोला होगा कईयों ने, मुझे याद नहीं इतना, बट ब्रॉडली क्या है कि इनको हम अपनी तरफ से कॉन्ट्रेरियन कॉल नहीं गिन रहे, क्योंकि हमारा एक डिसिप्लिन है। आईटी में तो यू कैन से बिगर कॉल हो गया कि जीरो कर दिया, पर जब हमने पेटीएम और वो लिया जोमेटो, तो हमने वेट हम 2-2.5% का ही लेते हैं शुरू में, अब तो 5-5, 4-4% बन गए। हमारा आइडिया ये है कि बहुत कंपनी अच्छी करती है, लेकिन अगर आप कहो कि मैं तो या तो 10% लूंगा अपने फंड का, मतलब क्योंकि मैं कॉन्सेंट्रेटेड पोर्टफोलियो करता हूँ, या मैं बिल्कुल नहीं लूंगा, तब आप बड़ी चीज़ें मिस कर देते हो। तो हमने उसको इस हिसाब से, जब हमने लिया था, हमने अपने मन में इसको बहुत कॉन्ट्रेरियन व्यू नहीं लिया था, हमने इसको लिमिटेड रिस्क स्टॉक लिया था। कॉन्ट्रेरियन वुड बी कि अभी जैसे अगर आप आईटी को लें, वो कॉन्ट्रेरियन है ज़्यादा। अब मुझे लगता है कि सारे बड़े बड़े लोग ले रहे हैं और बोल रहे हैं कि हम ले रहे हैं, तो मुझे लगता है वो भी कॉन्ट्रेरियन प्ले खत्म हो चुका है। अगर आप नहीं ले रहे हो अब तो कॉन्ट्रेरियन, आप अभी भी नहीं ले रहे हो? हम तो नहीं लेंगे। क्यों? लेकिन इतना, मतलब उसमें लोअर लेवल से तो रिकवरी दिखा रहे हैं स्टॉक्स, और टीसीएस ने थोड़ा पॉजिटिव स्टेटमेंट भी दिया बहुत टाइम के बाद। आपको लगता है, मुझे तो नहीं लगता, बट सुनिए मेरी लॉजिक क्या है। तो मेरी लॉजिक ये है कि लोगों का कंफ्यूजन क्या है, ये जो लोग ज़्यादा सोचते हैं फंड स्टॉक के बारे में, वो कहेंगे कि हमें तो सिखाया गया है, पता नहीं वॉरेन बफेट ने सिखाया या किसने सिखाया, कि व्हेन एवरीबॉडी इज सेलिंग यू शुड बाय। या वो बोलेंगे कि व्हेन देयर इज मैक्सिमम अनसर्टेनिटी, तो उस समय अगर आप स्टॉक खरीदेंगे तो आपके ज़्यादा पैसे बनेंगे, बिकॉज अनसर्टेनिटी में आपने बोल्डनेस दिखाई, आपने कॉन्ट्रेरियन चीज़ दिखाई। बट मुझे लगता है कि वो बात करते थे मार्केट अनसर्टेनिटी की। देयर आर 2 काइंड्स ऑफ अनसर्टेनिटी। एक होती है मार्केट अनसर्टेनिटी, उसमें क्या है, इंटरेस्ट रेट बढ़ गए तो मार्केट गिर गया, आप कहोगे मेरी कंपनी को क्या फर्क पड़ता है, उसको तो कैश रिच कंपनी है। फिर आप कहोगे स्लो डाउन हो गया, हो गया मुझे क्या फर्क पड़ता है, मेरा तो यूएस कस्टमर है। फिर आप बोलोगे कि जी बीजेपी की 5 सीटें कम हो गई, वो कहेगा हमें क्या फर्क पड़ता है। सो दिस इज मार्केट रिलेटेड अनसर्टेनिटी। बट द सेकंड अनसर्टेनिटी इज बिजनेस रिलेटेड अनसर्टेनिटी, क्योंकि कंपनी वाले को नहीं पता आपको ये अनसर्टेनिटी में मैं खरीदूंगा। अभी बात हो रही है मार्केट अनसर्टेनिटी की। ये लोग जो बातें कर रहे हैं कि थोड़ा बेटर है, अगर आपको जी -0.1 को मैंने बीट कर दिया बाई बीइंग +0.2, ये मेरे हिसाब से ये कोई नाइदर हेयर नॉट देयर है। तो हम कहते हैं कि जब कंपनी वाले हमें बोलेंगे कि हमारी ग्रोथ 7-8% है, तब हमें उठा देना। हम जब तक आप 2% के बदले 2.5% कर रहे हो वैल्यूएशन, दो मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं। लेकिन इसमें इशू पता है क्या है, अब जब तक वो 7-8% नहीं करेंगे तब तक वो टीसीएस 2000 वाला 4000 हो चुका होगा। 4000 तो नहीं होगा इतनी आसानी से, हम भी देख रहे होते हैं। बट कहने का मतलब है कि अभी किसी को कुछ नहीं पता। अभी किसी को कुछ पता नहीं है, और हम कहें कि हमें क्योंकि प्राइस गिर गई है, वो जो होता है कॉन्सेप्ट होता है कि प्राइस गिर गई है फॉर मार्केट रिलेटेड रीजन, बट बिजनेस जो है ना वैसे ही है, प्लस माइनस जैसा पहले था। इसमें वो बात ही नहीं हो रही है। इसमें अब मेरे को तो लगता है कि जब एंथ्रोपिक का आईपीओ होगा, ओपन एआई का पता नहीं होगा कि नहीं होगा इस साल, बट अगर इनका जब आईपीओ होगा तो इतनी अपनी लंबी कहानियां छोड़ेंगे वो लोग कि नहीं तो वो कैसे जस्टिफाई करेंगे अपने आईपीओ, तब उसके बाद सोचेंगे। अभी लास्ट वीक आपने पढ़ा होगा कि माइक्रोसॉफ्ट कहता है कि मैंने 6000 क्या बोलते हैं एफडी, फॉरवर्ड डिप्लॉयड इंजीनियर, उन्होंने 6000 इंजीनियर हायर कर लिए हैं। वो कंपनीज में जाएंगे
और उन कंपनीज में सजेस्ट करेंगे कि क्या क्या एआई में हो सकता है। अब लोग क्या आर्गुमेंट देते हैं कि जी जब ये चीज़ें सस्ती हो जाती है ना, तो कौन सा पैराडॉक्स होता है, जीवॉन्स पैराडॉक्स कुछ होता है, उसमें जी अगर चीज़ सस्ती हो जाती है ना तो आप ज़्यादा यूज़ करते हो। तो वो कहते हैं अगर एआई से प्रोग्रामिंग सस्ती भी हो गई, मतलब मैन पावर को, तो और भी ज़्यादा यूज़ होगा, और भी ज़्यादा यूज़ होगा। सो मैंने पढ़ा किसी का एग्जाम्पल, वो कहते हैं जैसे ब्रोकिंग, पहले जी 2% होता था ब्रोकरेज, अब वो 0 हो गया, तो देखिए कैसे वॉल्यूम बढ़ गया। लेकिन आप मुझे बताइए कि उस वक्त के जो ब्रोकर थे उनमें से कौन से बचे हैं? सारे नए लोग होते हैं। ठीक बात है। उसमें आ गया ग्रो, जीरोधा, एंजल, वो पुराने वाले कहाँ गए? तो ट्रेडिशनल तो खत्म ही हो हाँ, गए। हाँ तो मैं कहता हूँ कि टीवी बड़ा सस्ता हो गया। हाँ। टीवी पहले $400 का, पता नहीं 21 इंच का मिलता था, अब $400 का। सब ओनिडा बीपीएल वगैरह होते क्या थे। हुआ? हाँ नहीं, टीवी वाले कहाँ गए? हाँ। जो चीज हर वक्त सस्ती हो रही होती है उसमें कोई और को बेनिफिट हो जाता है। टीवी सस्ते होने से नेटफ्लिक्स को पता नहीं सपोज फायदा हो गया, हाँ। क्योंकि नेटफ्लिक्स के लिए टीवी चाहिए था और वाईफाई चाहिए था। तो द फैक्ट कि सस्ता हो गया, देयरफॉर यू ओनली विल गेन। कुछ जो कहते हैं ना, एआई नेटिव कंपनियां आ जाएंगी, न्यू स्टार्टअप्स आ जाएंगे, किसी को नहीं पता। सो जब किसी को नहीं पता तो हम थोड़ा बहुत कोई ले भी सकता है कि चलो ले लो। आप इस बेसिस पे कैसे ओवरवेट करेंगे कि किसी को कुछ नहीं पता इसलिए हम ले रहे हैं? आई डोंट थिंक। तो अभी अभी भी तो जो ले रहा है मेरे हिसाब से स्पेकुलेट कर रहा है, आपके साथ स्पेकुलेट कर रहा है। स्पेकुलेट कर रहा है बिकॉज ही स्पेकुलेटिंग ऑन द बिजनेस। और पहले भी 2 रैलियां हुई थी, दोनों फेल हुई थी। पहली बात है, कंपनी वाले एडमिट करने को तैयार नहीं है, तो आप स्पेकुलेट कर रहे हो ना उनसे ज्यादा। हाँ हाँ हाँ। लगता है ये एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस है कंपनियों के लिए? नहीं, कंपनियां चलती रहती हैं। एसएमएस जो अभी भी चल रहा है, व्हाट्सएप ने उसको डिसरप्ट कर दिया, एसएमएस चल रहा है। हाँ हाँ। और मूवी थिएटर वाले चल रहे हैं, ऑल्दो ओटीटी ने डिसरप्ट कर दिया। स्टॉक मार्केट वालों का इंटरेस्ट कम हो जाता है बिकॉज आप लो ग्रोथ, बोरिंग ग्रोथ में चले जाते हो। फिर आप भी वन मोर कंपनी जो इंडिया में उस टाइप के बन सकते हो, उसमें कोई नुकसान भी नहीं है और ठीक है, वैसे भी होता है। वो ये तो मूवी धुरंधर होनी चाहिए, अल्फा जैसी नहीं चलेगी। मतलब अगर धुरंधर मूवी आएगी तो ही चलेगी। तो वही है, मतलब थिएटर में आप तभी जाओगे जब आपको लगेगा कि कोई ऐसी मूवी है जिसको मुझे जाके थिएटर में ही देखना है, तभी आप। वरना आप अपने ओटीटी में देख लोगे। वरना आप ओटीटी में देख लोगे। अच्छा, दूसरी तरफ था आपका फेवरेट एचडीएफसी बैंक या प्राइवेट बैंक्स, काफी 5 साल तक अंडर परफॉर्म किया, आप बैठे रहे। वो पेशेंस क्लिकिंग क्यों है? और उसमें गलत पेशेंस नहीं। हाँ, तो फिर उसको कैसे देखते उसको हैं? मैंने गलती हो गई कि हमने सोचा कि चलो हर साल वो स्टॉक सस्ता तो हो रहा है, एटलीस्ट उसमें क्या होता है, ग्रोथ 11-12% की टाइप की बन जाती है। तो अब उसकी वैल्यूएशन, अब कहने क्या था एक्चुअली, क्या हुआ, एचडीएफसी के मर्जर से जो कंबाइंड एंटिटी को फाइनेंसिंग वगैरह चाहिए थी, वो बड़ी मतलब मुश्किल हो गया, उसमें टाइम लग गया ना। बट पहले जब शुरू में जब वो मर्जर हुआ था तो हमने सोचा था कि, आई थिंक मुझे लगता है कंपनी ने भी सोचा था कि आरबीआई विल गिव यू सम टाइम, ताकि आप वो जो एचडीएफसी पेरेंट या जो भी कहो, एचडीएफसी के जो बॉन्ड्स वगैरह थे, जो डेट था, उसके ऊपर आप एकदम फोर्स नहीं करोगे कि आज इसे एसएलआर सीआरआर करो और उनको रिप्लेस करो। उनके लिए 5-7 साल देने चाहिए थे। बेसिकली द सिस्टम इंश्योर्ड कि आगे से कोई बड़ा मर्जर होगा तो लोग स्टॉक पहले बेच के तोड़ देंगे। बट उसमें अब क्या सस्ता हो गया है, तो अब ठीक है, निकल गए 4-5 साल निकल गए। हर बारी हम ऐसी गलती नहीं करेंगे। बट आप मानते हैं कि इसको होल्ड करके रखना गलती थी थोड़ा? कोर्स गलती है ना? जो मेरा फंड अगर इंडिया में 4-5 सालों में सारे कोई फंड्स 150-200% बढ़े होंगे जब से 21 के बाद, और वो बड़ा होगा 15-20%, तो ये तो नुकसान ही। और वो भी 5-6% होल्डिंग, मतलब 5-6% एनएवी बढ़ जाती, मतलब हर साल का 1% एनएवी, 1% के लिए तो हम जान देते हैं साल की। अच्छा, तो इस समय समीर अरोड़ा कहाँ पैसा लगा रहे हैं? नया पैसा जो आपको आ रहा है, तो उस समय आपके हिसाब से कहाँ आपने फ्रेश एंट्री की है जो हमें नहीं पता है, कम पता है? पता तो नहीं होगा, क्योंकि पता होगा, मेरा मतलब ब्रॉडली यही नहीं होते हैं, और हमारे म्यूचुअल फंड वालों के तो वैसे भी डिस्क्लोजर होता है। मेरे स्टॉक्स वहाँ पे 2-4-5 इधर अलग होते हैं। बट ब्रॉडली अगर आप ऐसे नहीं बोलो कि हम का लगा रहे हैं, क्योंकि हमारे को, जैसे मेरे को एफआई में मुझे तो बड़े पैसे मिले लास्ट ईयर, सम 300 मिलियन, तो वो तो हमने उसमें एचडीएफसी बैंक भी लिया होगा, आईसीआईसीआई बैंक भी लिया, सारे पुराने नाम। लेकिन उसको इंटरप्रेट कर दो डिफरेंट, कि लोगों को क्या लेना चाहिए जो पुराना घिसा पिटा नहीं है। हाँ, चलिए। न्यू एज में लोग गलती ये कर रहे हैं, 2 गलतियां हैं। एक तो आदमी कहता है लॉस मेकिंग कंपनी है, ये जी लॉस मेकिंग कंपनी आपने खरीद ली, क्योंकि न्यू एज कंपनी सारी लॉस मेकिंग है।
तो मैं उनसे बोलता हूँ इसका मतलब आपने तो एंथ्रोपिक जिंदगी में नहीं खरीदना था, आपने तो ओपन एआई जिंदगी में नहीं खरीदना था पहले, आपने तो स्पेस एक्स जिंदगी में नहीं खरीदना था, लेकिन देखिए साइज 1-1 ट्रिलियन। दूसरा बात यह है कि ये जब कंपनी सारी की नहीं बात कर रहा ब्रॉडली, तो ये सब कंपनीज 8-10 साल प्राइवेट रही हैं, और वाइल बीइंग प्राइवेट ये नहीं है कि वो कोई प्रोटेक्ट कर रहा था, उनके अगेंस्ट 10 और कंपनियां थी प्राइवेट जो सिमिलर, उनको भी किसी ने फंड किया था, किसी और प्राइवेट इक्विटी ने। तो पहले तो उनका मुकाबला हुआ, फिर इन्होंने जो भी लिस्टेड कंपनी है उस किसी ना किसी लिस्टेड कंपनी से आप compete कर रहे हो। जैसे अगर आप ग्रो को कहो तो वो इंडियन ब्रोकर से compete कर रहा था ना, अगर आप हमारे जोमेटो वगैरह को कहोगे तो वो दूसरी लिस्टेड कंपनी बुलेट वगैरह के साथ कह रिटेलर्स सकते हैं, और हाँ, साथ हाँ, में प्राइवेट सॉरी किराना स्टोर से compete, तो हाँ, कुछ उसका जीत के आए हैं उस लेवल तक। हाँ, हाँ, एंड यूनिट इकोनॉमिक्स बड़े इजी हैं टू अंडरस्टैंड। मैंने एक और बिग पिक्चर कॉन्सेप्ट है मेरे पास कि अगर आप डिफाइन कर लो कि न्यू एज किसको बोलोगे, आप बोलो ई कॉमर्स, क्विक कॉमर्स, ब्रोकिंग, इंटरनेट फैशन वाली जो ब्रोकिंग, दो कंपनी अब वो कर लो, फिर आप कह दो ये डिलीवरी टाइप मतलब जो भी जो उससे Delivery, रिलेटेड Nykaa, ये है, सब कंपनियां, हाँ। मीशो फीशो सब बोल दो, जो मेरे पास नाम भी हो ये सब, और आप बोल दो ये ईवी वाली, ये एथर, ये सब बोल दो, और इनको कहो कि यूएस में क्या वेट है इनका S&P 500 में, बट ऑफ कोर्स क्योंकि उसमें गूगल अमेजोन वगैरह वो वेट बड़ा हाई हो जाता है, बट वेट 40% से कम नहीं होगा, हमारे यहाँ 4% नहीं होगा। हाँ। तो बिग पिक्चर में 4 भी कहाँ होगा, नहीं इटर्नल वो का ही इटर्नल होगा। होगा, अगर अगर एक दो बार आ गया मुझे हाँ, पता भी हाँ, नहीं, शायद हाँ, लेंस कार्ड आ गया हो किसी हाँ, इंडेक्स में, हाँ, क्योंकि बड़ी कंपनी है। तो ये सब आप ऐसे करोगे तो घूम फिर के आपको 2-4% मिलेगा। तो थीमेटिकली वो 4 को 40 नहीं पहुंचेगा, क्योंकि वहां की बड़ी वाली बहुत ही बड़ी हो गई है। तो आप लॉस मेकिंग में भी इन्वेस्ट कर रहे हैं? हम तो लॉस मेकिंग वाली में भी करने को तैयार हैं, हाँ, अगर आप हमें दिखा दो, समझा दो और हम समझ जाएं हाँ, कि ये लॉस इसलिए हो रहा है क्योंकि आपकी ग्रोथ ज़्यादा हो रही है, आपके पुराने वाले यूनिट इकोनॉमिक्स ठीक हैं। अगर आपने सपोज कि 500 स्टोर लगाए तो मेरे पहले 200 स्टोर इतने पुराने थे, उसमें प्रॉफिट हो गया है, नेक्स्ट ब्रेक इवन पे आ गए हैं, जो 6 महीने पहले लगाए थे उसमें लॉस है लेकिन वो नंबर ज़्यादा है, ये सब घूम फिर के हम तो करने को तैयार हैं। यस, ओके। तो न्यू एज आपकी क्लियरली इस समय सबसे बड़ी हमारे company पोर्टफोलियो में 15-20% होगा, 15%, 15%। और उसी से हमारी एक्स्ट्रा परफॉर्मेंस है क्योंकि सारे चल गए। ओके, कोई और थीम अभी नहीं, बढ़िया थीम, वैसे तो बड़े सेक्टर्स कवर कर लेता है। चल ठीक है, हाँ, हाँ, दूसरा थीम, अगर आप थीम बोलेंगे तो मुझे लगता है कि चाइना +1 मैन्युफैक्चरिंग में तो होएगा, ओके, बिकॉज लोग डरते हैं कि सारा कुछ एक में डाला जाए। एप्पल इज अ गुड एग्जांपल ऑफ तो दैट। ईएमएस वगैरह के हाँ, ये सब भी ठीक है, ईएमएस भी ठीक है, और आजकल ना छोटे छोटे जो चीजें भी बना रहे हैं, कोई स्पेस के लिए बना रहा है, कोई डिफेंस के लिए बना रहा है, कोई बोइंग के लिए बना रहा है, ये है बड़ी छोटी। मैन्युफैक्चरिंग में इंडिया में कैपेक्स कर रहे हैं, उनके ऊपर फोकस करो बेसिकली। जो मैन्युफैक्चरिंग में मतलब हम चाइना से लड़े कैसे हैं? कई लोग कहते हैं ऐसे लड़ने की बात ही नहीं है, लोग चाइना के बाद की चीजें ढूंढना चाहते हैं, कि हाँ, चाहे वो 5% हो, वो आपको इनकरेज करेंगे आप 10 बन जाओ, हाँ, क्योंकि दे वांट, वी में नॉट वांट और वांट, या वी में दे वांट, बिकॉज सब इतना रिस्क नहीं ले सकते। एप्पल लाइव एग्जांपल है ना, किस बात पे वो चाइना से इंडिया आ गया, कोई लड़ाई थोड़ा थी उसकी, बट अपने मन में उसको रिस्क था कि कभी यूएस से लड़ाई हो जाती है, प्रेसिडेंट ट्रम्प की हो जाती है, बाद में पीस हो गई वैसे उनकी, लेकिन एवरीबडी वांट्स। तो मुझे किसी ने बताया तो कि एज एन इंश्योरेंस, इंडिया को एज एन इंश्योरेंस थोड़ा सा, तो मुझे एक बंदे ने बताया कि वो एक कंपनी की स्ट्रेटजी है OOC, आउट ऑफ चाइना, मतलब डजंट मीन कि वो अपना एग्जिस्टिंग बिजनेस छोड़ के जा रहा है, हाँ, हाँ, बट दे वांट न्यू थिंग, जो उनको वियतनाम में चाहिए, उनको यहाँ पे, कोई मलेशिया में। तो इंडिया की स्टोरी है कि ये हमारी लोकल मार्केट भी है इन एडिशन टू एक्सपोर्टिंग। तो ये स्टोरी है, लेकिन कंपनियां बड़ी छोटी हैं, 400-500 करोड़ के उनकी सेल्स होती हैं। वो अगर आप हमारे इंडियन पोर्टफोलियो में देखें आपको नजर आ जाएंगी 2-4 ऐसे। ओके, ठीक है। अच्छा, एक टॉपिक जिस पर आप काफ़ी वोकल रहे हैं, ये जो डॉलर रुपी में इतनी वॉलेटिलिटी है, और थोड़ा सा आप इसको लेकर कुछ करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? नहीं, मैं अब वोकल नहीं हूँ, क्योंकि मैं कहता था कि उसको रोको, हाँ, तो वो गवर्नमेंट ने अपनी तरफ से कर दिया, बिकॉज ये जो FCNR हाँ, बहुत अट्रैक्टिव है, बहुत गुड है, इसमें 50-60 बिलियन आराम से आएंगे। अभी पेपर्स में आता है, आ नहीं रहा है, नहीं आ रहा है, बड़े आराम से आएगा। मैं भी इन्वेस्टर हूँ उसमें। उसमें क्या है, ये फॉरेन बैंक्स ना जरा इंडियन को चाबी लगा रहे थे कि इनको ना 5.6% दे देते हैं, तो इंडियंस भी इतने बेवकूफ़ नहीं है। लेकिन इंडिया में यही बैंक्स पब्लिक से रेस करते हैं 6.25, 6.5, उतने करोगे। अगर आप 25 पैसे रेट बढ़ा दो, आपको, हमारे को NRI को 2.5% मिल गया, बिकॉज 9 टाइम लेबर होता है।
तो 2.5% और ऐड कर दो, जो भी लोग अभी दे रहे हैं सारा वर्ल्ड यहीं पे जमा करा देगा पैसे। वहां पे अभी 11 के करीब दे रहे हैं, किसी को मजा नहीं आ रहा। आप उसको 13.5, 14, 15 कर दो और जितने मर्जी बिलियन ले लो, तो वो तो आएंगे। एंड में भी टाइम है। वो क्या पहले राउंड ऑफ बार्गेनिंग में द बैंक्स वर बीइंग टू स्ट्रिक्ट, बट आपको लग रहा है कि आएगा नहीं वो पैसा? पक्का आएगा, क्योंकि एंड में कर देंगे, क्योंकि इंडिया में उससे ज्यादा पे रेज कर रहे हैं। सेकंड, उस पैसे के साथ SLR और CRR की वो नहीं है। और थर्ड इज आपको डिपॉजिट मिल ही नहीं रहे थे, अब आपको डिपॉजिट मिल रहे हैं, तो आपको ऑब्जेक्शन क्या है? एंड आपको मींस बैंक को कोई रिस्क नहीं है ऑफ डिप्रिसिएशन। तो फॉर द इंडियन बैंक, चाहे वो इंडियन पब्लिक से रेज या FCNR से करे, उसको कोई फर्क नहीं है, एक्सेप्ट उसमें फायदा है दो, यही SLR CRR का, प्लस 25 पैसे कम में भी काम हो सकता है। वो आ जाएंगे, तो वो आ जाएंगे। और वो जो बाकी भी आ रहे हैं, वो अपना डेट वाले, जो डायरेक्ट डेट का जो तो टैक्स हटाया है वो, हाँ, तो 60 उसमें आई थिंक 4-5 बिलियन तो आ भी गए। और FI फाइन के तो भी, आया है, और उसका FI काफी के भी फाइन। आने लग गए। अब ये 2 दिन छोड़े, 2 दिन को छोड़ के कैश में भी 2.5 नंबर बिलियन आ पॉजिटिव है। गए। हाँ, पिछले 14 दिन में पैसा आया है। हाँ, 2.5 बिलियन हाँ, आया। हाँ। सो अगर 70-80 बिलियन आ जाए तो आपका 1-1.5 साल निकल सकता है। प्लस गोल्ड वगैरह भी गिरने लग गया, तो अगर कोई ज्यादा स्पेकुलेशन, उसमें पहले तो आपने 15% टैरिफ लगा दिया, मतलब क्या लगा दिया, जो भी ड्यूटी, उसमें 70-80 बिलियन का इंपोर्ट होता है, वो अपने आप कम हो जाएगा। क्योंकि कौन 15% ड्यूटी दे के खुश होगा गोल्ड में? तो उसमें 4-5-10 बिलियन कुछ तो बच जाएंगे। ठीक है। तो हल्के हल्के वो वाली प्रॉब्लम तो सॉल्व होगी। तो मैं उसमें तो खुश हूँ कि बिकॉज यू हैव टू शो टू द वर्ल्ड कि हम, कर रहे हैं। हाँ, कि हम ये चीजें रोक रहे हैं, इसको आउट ऑफ कंट्रोल नहीं जाने बिल्कुल देंगे। बिल्कुल। अच्छा, कुछ टॉपिक्स हैं मेरे पास, आप 15-20 सेकंड 30 सेकंड लेना चाहें, ठीक है? AI बबल या फ्यूचर? सो फ्यूचर तो है ही। जैसे आप करें 99 में इंटरनेट बबल या फ्यूचर, बबल भी था और फ्यूचर भी था। बट बबल, स्टॉक मार्केट का बबल इतना बड़ा नहीं है, बिकॉज क्योंकि US की जो बड़ी कंपनीज हैं जिन्होंने AI में पैसे इन्वेस्ट किए, वो सारी डाउन है। माइक्रोसॉफ्ट डाउन है, Amazon डाउन है, मेटा डाउन है, और खाली ये प्राइवेट वाली 2-3 चल गई हैं। और थोड़ी जो को इन्वेस्टमेंट जिनके ऊपर खर्च हुई है, जैसे ये हमारे DRAM वाले, वो जो सर्वर बना रहा है वो डेल, तो दैट कांट बी कॉल्ड अ बबल, इन्वेस्टमेंट बबल। ठीक है, मतलब वो ठीक है। गोल्ड या बिटकॉइन? नहीं, उसमें तो कोई कंपैरिजन ही नहीं है। ओनली गोल्ड। बिटकॉइन क्या चीज होती है? अच्छा। गोल्ड बेचारा 5000 सालों से चल रहा है, हाँ। और 5000 साल से उसकी सारे वर्ल्ड में एक्सेप्टेंस है। हाँ। बिटकॉइन आप लेके भाग गए और वहां आपका वही खो गया जी, पासवर्ड, चलो नमस्ते जी, ऐसे तो ना काम होते। कोई कंपैरिजन नहीं है। PSU बैंक या प्राइवेट बैंक? दीज डेज में भी प्राइवेट बैंक को काफी सारे गिर गए हैं ना, Valuation ICICI comfort आ वगैरह। गया। हाँ। Okay. ऑल्दो हमारे पास स्टेट बैंक भी काफी टॉप, मतलब बिगर पोजीशन में, Bigger positions में मतलब से, हाँ। 7-8 नंबर पे होगा, 10 हाँ नंबर पे। हाँ हाँ। स्मॉल कैप चलेंगे यहाँ से? स्मॉल कैप सबसे ज्यादा चलेंगे मुझे लगता है। सबसे ज़्यादा चलेंगे। बिकॉज क्या है, लोग क्या कहते हैं, जो हमारे पुराने फंड मैनेजर हैं, वो भी इन पुरानी कंपनियों की तरफ पुराने हो गए हैं। वो क्या कहते हैं कि जी वैल्यूएशन ना 10 साल लो पे है। इसलिए मैं बोलता हूँ बाबू जी, बिजनेस भी 10 साल लो पे है उनका। जैसे IT वाले पहले पहले तो 40% ग्रोथ की बात करते थे, फिर 20% की, फिर 10, अब आप बात करो 0.1 की, कि 0.1% ग्रोथ हो गई है। इट इज अ सरप्राइज, बिकॉज हमने तो 0 सोचा था। अब ऐसी कंपनियां में वैल्यूएशन 10 साल के लो पे आ गई, इसका क्या मतलब है? बैंक वाला HDFC बैंक पहले 30% ग्रो करता था, फिर 20, फिर 15, अब 10 से 12-15, तो वैल्यूएशन तो कम होनी हुई। एंड अगर वो कंपनियां चल गई लार्ज कैप्स, तो लोग और चौड़े हो जाएंगे मिड एंड स्मॉल लेने के लिए। बिकॉज ऑल्सो इंडिया का, वेदर यू लाइक इट और यू डोंट लाइक इट, इंडियन पब्लिक म्यूचुअल फंड्स में मिड एंड स्मॉल कैप फंड्स को ज्यादा पैसे देते हैं देन द प्रोपोर्शन ऑफ मिड एंड स्मॉल कैप इन द, जैसे 70% लार्ज कैप है, लेकिन 70% लार्ज कैप पैसे नहीं मिलते ना। अब आप लड़ते रहो, लेकिन वो सच है। सही बात है। हाँ। और उसमें क्या है, कंपनियां भी बहुत हैं, कोई किसी को कुछ पसंद है, और अर्निंग्स ग्रोथ भी अच्छी है। तो मैं तो मिड एंड स्मॉल के फेवर में हूं। मिड एंड स्मॉल के फेवर में है। वैसे एंकर्स भी काफी पुराने हो गए हैं। अच्छा, अब क्या हमें रीइन्वेंट करना पड़ता है, नहीं तो लोग कहेंगे मैं सबसे पुराना हूँ। करना पड़ता है, बिल्कुल करना पड़ता है। अच्छा, ये इंडेक्स फंड या एक्टिव अब मेरे से ना पूछे, मेरे जैसे बंदे जो हेज फंड भी रन करते हैं, उनका तो काम ही एक्टिव। तो काम ही और है। इंडिया में एक्टिव ने, बीट किया है। अब आप हमारे जरा म्यूचुअल फंड की तरफ नजर मारे हैं। मेरी तो इन्वेस्टमेंट नहीं, मेरा मतलब है कि टू शो की एक्टिव की परफॉर्मेंस वर्सेस इंडेक्स। हाँ हाँ हाँ, ठीक है। एक ऐसा शेयर जो आपको लग रहा है कि लेना चाहिए था लेकिन छूट गया?
अब ये लाइफ की बात करेंगे तो ऐसे बड़े शेयर होंगे, बट मुझे रिसेंटली तो कोई ऐसा खास नजर नहीं आया। ग्लोबली बोले तो हमने सोचा ही नहीं कि, बट आई कुड हैव बॉट सैमसंग 1.5-2 years ago, सच एन ऑब्वियस प्ले, मैंने नहीं खरीदा। हाँ अब प्राइवेट वाले तुम खरीदते नहीं, तो आदमी कहे हाय, मैं अगर एंथ्रोपिक मेरे को हाँ, कुछ सोचा भी नहीं, बट लिस्टेड में आई कुड हैव बॉट, ये तो मेरी गलती है। Samsung, इंडिया में मुझे याद नहीं आ रहा, बट ठीक है, इंडिया भी चल रही है तो सब ठीक है। ओके। आप थोड़ा सा आपकी प्राइवेट लाइफ के बारे में पूछूंगा, मार्केट के अलावा और क्या चीज़ में आपको इंटरेस्ट आता है सबसे ज़्यादा? मुझे मार्केट के अलावा, पहले बात तो मैं यूएस मार्केट में भी मुझे मजा आता है, मैं तो रात को 1.5 घंटा स्टॉक बॉक्स देखता हूँ। हाँ, बट अदरवाइज मैं तो मूवीज और बुक्स का हूँ, सबको पता है जी, बुक्स बहुत पढ़ता हूँ मैं, और मूवीज भी अब कम हो गई है बट फिर भी देखता हूँ। हाँ। एंड आई प्ले टेनिस 2 days a week ऑन सैटरडे संडे, और बाकी दिन वॉक। पर वॉक में कोई इतने मुझे मजा नहीं आ रहा, बट आई डू इट। अगर समीर थोड़ा फंड मैनेजर नहीं होते तो क्या होते? अगर मेरे पास रियली फ्रीडम होती हाँ तो मैं मूवी इंडस्ट्री में कुछ स्क्रिप्ट राइटर कुछ ऐसे होता। हाँ। मैंने बाय द वे, मेरे पास कम से कम 6-7 बुक्स हैं स्क्रिप्ट राइटिंग की। अच्छा। आई बॉट अ बुक की हाउ टू डेवलप अ स्टोरी, और एक बुक है मेकिंग ऑफ आई थिंक हीरो, कि हीरो की क्या जर्नी होनी चाहिए, सब मैंने पढ़ी हुई है। एंड में मैं कुछ नहीं करता, बिकॉज बाय द वे मैंने क्लाउड पे भी ट्राई किया था कि इफ आई गिव यू एन आइडिया स्क्रिप्ट, उसने मेरे को छोटी सी लिख भी दी थी, हाँ, बट फिर उसमें क्या होता है, टाइम आजकल इतना होता वही है। एक ऐसी बुक जो सबको पढ़नी चाहिए, चाहे स्टॉक मार्केट, मतलब वो स्टॉक मार्केट से रिलेटेड बुक ना हो, लेकिन सबको पढ़नी चाहिए जो स्टॉक मार्केट में है। मेरे हिसाब से हेलो इफेक्ट जी, मैं बहुत बार बोल चुका हूँ। मैंने अभी 1 साल पहले ट्विटर के अपने फॉलोअर्स को 200 के 150 कॉपीज भी डिस्ट्रीब्यूट की थी। तो उसकी स्टोरी है जो इंडिया के ऊपर भी वैलिड है। तो उसकी स्टोरी है हेलो इफेक्ट। उसकी स्टोरी क्या है कि अगर कोई स्टॉक चल रहा होता है तो आप एज एन एनालिस्ट, एज अ कमेंटेटर, एज अ फंड मैनेजर उसको जस्टिफाई करने के लिए अपनी स्टोरी बनाते हो। तो अगर स्टॉक 4 साल से चल रहा है, 20% हर साल चलता है, आपको को इसकी मैनेजमेंट बहुत अच्छी है। किसी को नहीं पता मैनेजमेंट अच्छी है कि नहीं, लेकिन क्योंकि स्टॉक चल रहा है तो अच्छी ही होगी, राइट। तो अगर वो स्टॉक गिर जाए 40%, 6 महीने बाद लोग कहेंगे बड़ा चोर आदमी है, बाय गॉड इतना बड़ा चोर नहीं देखा, क्योंकि स्टॉक जो गिर गया। तो इंडिया की मैंने ऐसे रिलेट की एक टॉक में कि इंडिया की ना लास्ट 1.5-2 साल से मार्केट नहीं चली, अब आपको कैसे जस्टिफाई करो। तो लोग लिखने गए इंडिया में इन्वेस्टमेंट नहीं होती, यहाँ तो सड़क नहीं कंप्लीट हुई, यहाँ तो ये हो गया, क्योंकि आपको ये जस्टिफाई करना है कि इंडियन मार्केट नहीं चली। बट वंस यू अंडरस्टैंड दिस, तो आप इन लॉजिक्स में नहीं बिलीव करोगे, आपको समझ आ जाएगी, क्योंकि यार वो प्राइस डाउन है ना, अब ये सारी कहानी है। हाँ हाँ हाँ। इसलिए इसमें इतने कैरिड अवे ना हो जाओ कि जब तक अब सड़क नहीं बनेगी मैं स्टॉक नहीं खरीदूंगा। प्राइस एक्शन होता है वो, प्राइस एक्शन से आप रैशनलाइज करने लग जाते हो। हाँ। लेकिन इफ यू बिलीव दैट रैशनलाइजेशन बियॉन्ड अ पॉइंट, जैसे उन्होंने कहा कि 24 सितंबर के बाद मार्केट क्यों गिरी, क्योंकि बड़ी एक्सपेंसिव हो गई थी। हाँ, वो तो ठीक पहले है? ही था। तो वो पहले भी expensive- हाँ। अच्छा, कोई बोले कितनी एक्सपेंसिव थी, कहो जी 20% ज्यादा हो गई। तो जब वो बढ़ रहा था तो 19 6 महीने पहले वो 20% कम था। तो जब एक बार प्राइस एक्शन हो जाता है तो हमको जस्टिफिकेशन मिल जाता है हाँ, हमारे इसलिए इसका। इसको आपको याद करना होता है, कोई नहीं है जस्टिफिकेशन चल रही है, इसको छोड़ दो, भी टेंशन मत लो। तो मुझे लग रहा था, अभी भी लग रहा है, मैंने इसके ऊपर एक टॉक भी दी थी एक वेल्थ समिट में, कि कंफ्यूज मत हो, इंडिया वही है जो जब बुल रन में था तभी भी इंडिया था, एंड इट वाज एक्सेप्टेड बाय द वर्ल्ड। हाँ, तो इन स्टोरी से आप दुखी होना चाहते हो जाओ, बट डोंट गेट वेडेड, क्योंकि अभी आप बोलोगे कि जब तक लार्ज कंपनीज इन्वेस्टमेंट नहीं करेंगी तब तक इंडिया में R&D नहीं होगी, ग्रोथ नहीं होगी। और 24 से पहले हम 25 साल तक एंजॉय कर रहे थे ना, वो फिर शुरू हो जाएगा किसी दिन। हाँ, हाँ। ये है point। चलिए चलिए, बहुत शानदार ये बुक मैं भी पढ़ूंगा। थैंक यू सो मच समीर जी, आज हमारे साथ आए। मैं एक्चुअली इस कॉन्वर्सेशन को और लंबा कर सकता था, होपफुली सम अदर डे, लेकिन आज हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया, एंड थैंक यू सो मच।